Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. My dear students, I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. Dear students, इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि हम जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर के कोर पेपर्स के सिलेबस को, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स के सिलेबस को एंड साथ ही जेनरिक इलेक्टिव यानी कि जीई के सिलेबस को जानने, देखने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप भी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, जो भी आपके फीडबैक्स हैं इस वीडियो को लेकर, आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने का, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि ये जो वीडियो है ये केवल और केवल DU एसओल स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। अगर DU रेगुलर स्टूडेंट या फिर NCF स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप केवल कोर कोर्सेज को ध्यान से देख सकते हैं, कोर कोर्सेज के सिलेबस को ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये DU रेगुलर, DU एसओएल एंड NC वेब स्टूडेंट्स के लिए सेम है। सो देखिए, अगर हम DU एसओएल BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका जो सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट कोर कोर्स है या फिर जो कह सकते हैं कि जो फर्स्ट कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स। देन सेकंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो उनको पढ़ना है वो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। देखिए, ये जो पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स एंड पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ये जो दो सब्जेक्ट हैं ये आपके सेकंड सेमेस्टर के मेन सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। देन आपके नेक्स्ट हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स यानी कि AECC सब्जेक्ट, जिसमें ऑप्शन है इन्वायरमेंटल साइंस, कम्युनिकेशन, इंग्लिश A, इंग्लिश B, इंग्लिश C, हिंदी, तमिल A, तमिल B, उर्दू A, B, C। तो देखिए, इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स सेकंड के लिए। चाहे आप इन्वायरमेंटल साइंस चूज़ करें या फिर इंग्लिश ABC चूज़ करें, चाहे आप हिंदी चूज़ करें या फिर आप तमिल या फिर उर्दू चूज़ करें। ठीक है, इनमें से आपको एनी वन सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स AECC सब्जेक्ट के लिए। अब देखिए, किसी ने चूज़ किया होगा इंग्लिश A, किसी ने चूज़ किया होगा इंग्लिश B, किसी ने इंग्लिश C, किसी ने इन्वायरमेंटल साइंस, किसी ने कम्युनिकेशन, किसी ने हिंदी, किसी ने तमिल A, किसी ने तमिल B, किसी ने उर्दू ABC। ठीक है। तो अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस फर्स्ट सेम में पढ़ लिया है तो आप अगेन इस इन्वायरमेंटल साइंस को नहीं चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको इन्वायरमेंटल साइंस को छोड़कर कम्युनिकेशन, इंग्लिश ABC, तमिल, हिंदी, जो भी अदर ऑप्शंस हैं इनमें से चूज़ करना होगा सेकंड AECC सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट है जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि GE सब्जेक्ट। इनमें भी लिस्ट दी गई है जिनमें से आपको एनी वन सब्जेक्ट चूज़ करना है अपने सेमेस्टर सेकंड के लिए, जिसमें है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड है द वर्ल्ड वॉर आफ्टर 1945, देन नेक्स्ट है पटकथा तथा संवाद लेखन, देन नेक्स्ट है एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन एंड फाइनल है क्रिएटिव राइटिंग। इनमें से आपको एनी वन सब्जेक्ट जो है चूज़ करना है। चूज़ आपको वही सब्जेक्ट करना है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है। ठीक है। अगर आपने द वर्ल्ड वॉर आफ्टर 1945 अगर आपने ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेम में पढ़ लिया है तो आप इसको अगेन चूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो ये सब्जेक्ट का मामला है, सब्जेक्ट का मैटर है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। एंड देखिए, टोटल सब्जेक्ट्स आपको 4 पढ़ने हैं, जिसमें से आपके 2 हैं कोर सब्जेक्ट यानी कि जो मेन सब्जेक्ट हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, एंड एक है आपका AECC सेकंड सब्जेक्ट एंड एक है आपका जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो इस प्रकार आपको फर्स्ट सेम की तरह ही 4 सब्जेक्ट्स आपको अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। अगर आपकी कुछ भी डाउट्स हैं सब्जेक्ट से रिगार्डिंग तो आप अभी के अभी यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं।
देन नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आपके फर्स्ट कोर पेपर यानी कि जो फर्स्ट कंपलसरी कोर्स है विच इज़ पॉलिटिकल कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स जो है, आई मीन टू से जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स जो आपका फर्स्ट कोर पेपर है, आइए उसके सिलेबस को एक बार हम देख लेते हैं। सो देखिए, यूनिट 1 है फ्रीडम, जिसमें आपको लिबर्टी पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि जो नेगेटिव एंड जो पॉजिटिव कंसेप्शन है लिबर्टी का, वो आपको फर्स्ट टॉपिक में कवर करना है। देन फ्रीडम का जो सेकंड टॉपिक है वो है फ्रीडम, इमेनिसिपेशन एंड स्वराज। इसमें आपको बेसिकली यूनिट 1 के अंदर पढ़ना जो है वो पढ़ना है कि लिबर्टी क्या होती है, नेगेटिव कंसेप्ट क्या है, पॉजिटिव कंसेप्ट क्या है लिबर्टी का, देन फ्रीडम के क्या मायने हैं, क्या होती है फ्रीडम, क्या मतलब है इमेनिसिपेशन का, एंड जो स्वराज टर्म है ये क्या है, ठीक है, कब ये इन्फ्लुएंस्ड हुई, ठीक है। सो ये आपको यूनिट 1 फ्रीडम के अंदर पढ़ना है। इसमें एक डिबेट का कंसेप्ट दिया गया है जो कि है फ्री स्पीच, एक्सप्रेशन एंड डिसेंट। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2 इक्वेलिटी। इसमें आपको इक्वेलिटी के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वेलिटी ऑफ आउटकम। देखिए, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती क्या है एंड इक्वेलिटी ऑफ आउटकम होती क्या है, इन दोनों को आपको इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ना है, समझना है। देन इगैलिटेरियनिज्म क्या होता है, क्या इसके मायने हैं, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या बैकग्राउंड इनइक्वलिटीज़ हैं एंड क्या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये आपको यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। एंड साथ ही एक डिबेट में आपको पार्ट लेना है जो कि है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है ये आप इस यूनिट 2 के अंदर पढ़ पाएंगे एंड इसके ऊपर आपको डिबेट करने के लिए भी कहा गया है। देन नेक्स्ट है यूनिट 3 जस्टिस। जस्टिस के क्या मायने हैं, क्या अर्थ है जस्टिस का। फर्स्ट टॉपिक है जस्टिस, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटेटिव, यानी कि प्रोसीजरल जस्टिस क्या है एंड सब्सटेंटेटिव जस्टिस क्या है, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। देन जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये आपको पढ़नी है एंड क्या उसके क्रिटिक्स रहे हैं, ठीक है, क्या उसकी आलोचनाएं रही हैं, ये बेसिकली आपको यूनिट 3 जस्टिस के अंदर कवर करना है। इसमें डिबेट का जो कंसेप्ट दिया गया है वो है स्कोप ऑफ जस्टिस, कि क्या स्कोप है जस्टिस का नेशनल लेवल पर एंड ग्लोबल लेवल पर। देन नेक्स्ट है यूनिट 4 राइट्स, यानी कि राइट्स होते क्या हैं, क्या मायने हैं, क्या हक है, ठीक है, राइट्स क्या हैं, इंटाइटलमेंट्स क्या हैं, ये आप बेसिकली यूनिट 4 के अंदर पढ़ पाएंगे। फर्स्ट टॉपिक है राइट्स, नेचुरल राइट्स क्या हैं, मॉरल राइट्स क्या हैं, लीगल राइट्स क्या हैं। इन तीनों ही राइट्स के बारे में आप इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे। देन बी टॉपिक है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं एंड राइट्स क्या होते हैं, क्या दोनों सेम होते हैं, किस पर्पस के लिए ऑब्लिगेशंस होते हैं, किस पर्पस के लिए राइट्स को बनाया जाता है, ये बेसिकली आप इस यूनिट 4 में पढ़ पाएंगे। इसके अंदर जो डिबेट का कंसेप्शन दिया गया है वो है ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सलिज्म और कल्चरल रियलिटिविज्म। देन यूनिट 5 है जो कि लास्ट यूनिट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के क्या मायने हैं, क्या डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसके मीनिंग हैं, ये बेसिकली आप यूनिट 5 के अंदर पढ़ पाएंगे। फर्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी आइडिया एंड प्रैक्टिस। जो डेमोक्रेसी है क्या आइडिया है, क्या ये प्रैक्टिस है, एंड लिबरल डेमोक्रेसी क्या है, क्या इसके क्रिटिक्स हैं, एंड मल्टी कल्चरलिज्म क्या है, क्या कंसेप्ट है मल्टी कल्चरलिज्म का, क्या है टॉलरेशन, ये बेसिकली आप यूनिट 5 के अंदर पढ़ पाएंगे। इसके अंदर डिबेट का जो कंसेप्शन दिया गया है वो है रिप्रेजेंटेशन वर्सेस पार्टिसिपेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या है एंड दूसरी तरफ पार्टिसिपेशन क्या है, दोनों में से क्या बेहतर है, ये आप यूनिट 5 के अंदर डिबेट कर पाएंगे इस टॉपिक पर। सो आपको जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स जो आपका फर्स्ट मेन सब्जेक्ट है उसमें आपको टोटल 5 यूनिट्स कवर करनी है, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स का आपको कवर करना है, ठीक है, डिफरेंट जो कॉन्टेक्स्ट में आपको डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। सो ये है पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स का सिलेबस। नाउ आइए बात करते हैं अब आपकी सेकंड जो मेन सब्जेक्ट है विच इज़ पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। जैसे कि आप जाने गए होंगे, इसमें आपको इंडिया में जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस होती हैं उसके बारे में जानना है, पढ़ना है। काफ़ी एक्साइटमेंट होता है जब हम अपने इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, तो आप इस होल सब्जेक्ट के अंदर जान पाएंगे कि क्या है मायने हैं पॉलिटिकल प्रोसेस के, कितने टाइप की पॉलिटिकल प्रोसेस होती हैं भारत के अंदर, कौन कौन सी नेशनल पार्टीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, स्टेट पार्टीज़ हैं, ये आप ओवरऑल आइडिया इस सब्जेक्ट से ले पाएंगे। तो देखिए यूनिट 1 है
पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं एंड पार्टी सिस्टम क्या होता है, ये बेसिकली आप यूनिट 1 के अंदर पढ़ पाएंगे, जिसमें आपको नेशनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ना है, स्टेट पार्टीज़ के बारे में पढ़ना है। नेशनल पार्टीज़ में कौन कौन सी पार्टीज़ आती हैं, स्टेट पार्टीज़ में कौन कौन सी पार्टीज़ आती हैं, क्या ट्रेंड्स हैं पार्टी सिस्टम में, ठीक है। एंड फ्रॉम द कांग्रेस सिस्टम टू मल्टी पार्टी कॉलिशंस क्या है, कांग्रेस सिस्टम से लेकर मल्टी पार्टी कॉलिशंस जो आप देखते हैं वो कैसे शुरुआत हुआ है उसका, ठीक है, क्या ट्रेंड्स है पार्टी सिस्टम के अंदर, ये बेसिकली आप इस यूनिट 1 पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम के अंदर पढ़ पाएंगे। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2 इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। किस प्रकार भारत में इलेक्शंस किए जाते हैं, क्या इलेक्टोरल प्रोसेस होती है, ये बेसिकली आप इस यूनिट 2 के अंदर पढ़ पाएंगे एंड समझ पाएंगे। इसके अंदर आप जान पाएंगे कि इलेक्टोरल प्रोसेस होती क्या है, क्या रिप्रेजेंटेशन होती है एंड क्या सोशल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, वोटिंग बिहेवियर क्या होता है, किस प्रकार जो वोटिंग बिहेवियर है वो देखा जाता है, ठीक है, एंड किस प्रकार इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो होते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, ये ओवरऑल आप इस यूनिट 2 इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर पढ़ पाएंगे। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट थर्ड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन क्या है एंड पॉलिटिक्स क्या है, किस प्रकार रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिक्स जो है वो की जाती है, ठीक है, ये बेसिकली आप इस यूनिट 3 के अंदर पढ़ पाएंगे। इसके अंदर डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म आपको टॉपिक पढ़ना है। द नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट के बेसिस पर किस प्रकार वोटिंग बिहेवियर देखा जाता है, किस प्रकार कास्ट के बेसिस पर इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं, किस प्रकार कास्ट के बेसिस पर पीपल्स जो हैं वोट देने जाते हैं, ये बेसिकली आप इस यूनिट 4 के अंदर कास्ट एंड पॉलिटिक्स के माध्यम से पढ़ पाएंगे, जिसमें कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। किस प्रकार पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि कास्ट का किस प्रकार पॉलिटिसाइजेशन होता है, ये बेसिकली आप यूनिट 4 के अंदर पढ़ पाएंगे। इंटरसेक्शनली ऑफ कास्ट क्या होती है, क्लास एंड जेंडर क्या होते हैं, रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शंस पॉलिसीज क्या होती हैं, ये बेसिकली आप इस यूनिट 4 कास्ट एंड पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ पाएंगे। देन नेक्स्ट है यूनिट 5 ट्राइब्स एंड पॉलिटिक्स। किस बेसिस पर, ट्राइब्स के बेसिस पर किस प्रकार पॉलिटिक्स की जाती है, जिसमें आप पॉलिसीज एंड चैलेंजेस पढ़ेंगे, 5th एंड 6th शेड्यूल पढ़ेंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट पढ़ेंगे, डेवलपमेंट एंड इश्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी आप इस यूनिट 5 के अंदर पढ़ पाएंगे। देन लास्ट एंड फाइनल यूनिट है यूनिट 6 द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का किस प्रकार जो नेचर है वो चेंज हुआ है, किस प्रकार डेवलपमेंटल, किस प्रकार वेलफेयर एंड कोहर्सिव डायमेंशंस को रखा गया है, इस कंसेप्शंस के अंदर आपको पढ़ना है। सो ये ओवरऑल 6 यूनिट्स आपको अपने सेकंड मेन सब्जेक्ट विच इज़ पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के अंदर पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात करी हमने आपके मेन सब्जेक्ट यानी कि जो कंपलसरी कोर्स हैं, जो आपके कोर कोर्सेज हैं, उसके सिलेबस के बारे में। देखिए अगर हम बात करें आपके AECC एंड जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में, तो आप इस PDF को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप उस सिलेबस को अच्छे प्रकार देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें इन्वायरमेंटल साइंस है उसका सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपको यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़, देन यूनिट 2 है इकोसिस्टम, देन नेक्स्ट है यूनिट 3 नेचुरल रिसोर्सेज, देन नेक्स्ट है यूनिट 4 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेटिज्म। सो ये जो यूनिट्स हैं एंड यूनिट 5 है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो आप इन यूनिट्स को एंड जो यूनिट 6 हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एंड पॉलिसीज़, यूनिट 7 है ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड द एनवायरनमेंट, इन सभी के सभी यूनिट्स के सिलेबस को देख सकते हैं, इन सभी यूनिट्स के टॉपिक्स को देख सकते हैं, जो इसमें सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, जो इसेंशियल रीडिंग्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। सो देखिए इन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कराया है, आपको सिंपल क्लिक करना है एंड इस PDF को डाउनलोड कर लेना है। आप अच्छे प्रकार से AECC एंड जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट के सिलेबस को देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है सिलेबस आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड आई थिंक DOSOL ने आपके जो सब्जेक्ट हैं उसको पहले से ही चूज़ किया हुआ है, आपके लिए सिलेक्ट किया हुआ है। आप अपने जो फिर रिसेट है उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो इंग्लिश ABC एंड तमिल, उर्दू, काफ़ी सब्जेक्ट्स का आप इसके अंदर सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के सिलेबस को देख सकते हैं, हिंदी भाषा और संप्रेषण के सिलेबस को देख सकते हैं,
तो इस प्रकार आप अपने जो AECC सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उर्दू के सिलेबस को देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें आपके जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में, जिसमें वर्ल्ड वॉर आफ्टर 1945, इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनके सिलेबस को भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल जानकारी जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो इस PDF के अंदर दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस PDF को डाउनलोड करने का प्रयास करेंगे एंड अच्छे प्रकार से सिलेबस को देखने का प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।